ठीक है, वॉल्यूम 4 में पेज नंबर 2.7 निकाल लेना और वहां पर देखना, यहाँ पर देखा पार्ट ऑफ द प्लांट कलेक्टेड, बार्क कलेक्टेड आफ्टर लीफ फॉल, डायरेक्ट लिखा हुआ है और यही डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चन में आया हुआ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीके क्लासेस। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीपैट 2024 का जो एग्जैक्ट आंसर की है, जिसमें बहुत ही रेयर चांसेस होंगे कि अब इसमें मिस्टेक होगा, बिकॉज इसको कंप्लीट करने में हमारे सारे टीचर्स लगे हुए थे और लगभग मैंने पर्सनली इसको लगभग 25 घंटे दिया, इसलिए इतना डिले हुआ। मेरा चेहरा भी देख रहे हुए उतर से गया है क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली इस पे वर्क कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर हम बताने वाले हैं कि भाई ऐसा कौन सा बुक है जहां पर से सीधा सीधा 106 क्वेश्चन उठ करके आ गया है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अनलॉक जीपैड बुक पढ़ा है उनको इसके बारे में पता होगा और उन्होंने देखा भी होगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आए हैं और हमने हमेशा यही कहा है कि ये एक बुक पढ़ो। मीन्स ये 5 वॉल्यूम में आता है ये जो बुक है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत लोग को लगा कि यार 3200 MRP है बुक का, तो प्राइस बहुत ज्यादा है। क्यों है अब पता लगेगा क्यों है, कि भाई इसको पढ़ने के बाद और कोई भी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, 106 क्वेश्चन मतलब समझते हो 424 नंबर का आप अटेम्प्ट कर सकते थे। चलो यहाँ पर ऑथर के बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, जो इस बुक के ऑथर है, क्यों ये बुक इतना अच्छा है। फर्स्ट मैं हूं, मेरे बारे में तो आप ऑलमोस्ट सब लोग जानते हो। सेकंड नंबर पर है आकांक्षा गोयल, जिन्होंने बेसिकली फार्मास्यूटिक्स के लिखे हैं। इनका ऑल इंडिया रैंक जो है, ऑल इंडिया रैंक 12 है, 12 है जीपैड में, और नाइपर में ऑल इंडिया रैंक 8 है। नाइपर मोहाली की फार्मास्यूटिक्स की गोल्ड मेडलिस्ट है। बी फार्म में भी गोल्ड मेडल है, एम फार्म में भी गोल्ड मेडल है। ठीक है, चलो और ज्यादा डिटेल क्या होता है। फिर डॉक्टर देवेंद्र कोडाती सर, 14 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 बार गेट क्वालिफाइड है 2006 एंड 7 में। 2007 में ऑल इंडिया रैंक 104 है और यही आपको पढ़ाते हैं, मैं भी आपको पढ़ाता हूँ। फिर पीपी जॉनसन है। पीपी जॉनसन को 17+ ईयर का, अब तो 18 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, गेट भी क्वालिफाइड है, जीआरई भी क्वालिफाइड है, टफेल भी क्वालिफाइड है। ये बेसिकली सर आपको फार्माकोग्नोसी और अदर सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हमारे जो भी कोर्सेस है ब्रह्मास्त्र वाले उसमें। फिर डॉक्टर धर्मेंद्र सर हैं इसके ऑथर, केमिस्ट्री के बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं। उनका ऑल इंडिया रैंक 178 था गेट 2007 में और उन्होंने एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से पढ़ाई की है। तो ये ऑथर है, ये ऑथर की ग्रेविटी है। ठीक है, इसलिए ये बुक इतना अच्छा है कि सारा चीज बहुत ही कंसाइज वे में बेहतरीन तरीके से टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो चलो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री का पोर्शन देख लेते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आता है C13 NMR का जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना होता है, वो 1/2 होता है। डायरेक्टली टेबल में भी दिया हुआ है इसमें, और ये यहाँ पर C13 का ये दिया हुआ है 1/2। इसका रेफरेंस है अनलॉक जेपैड बुक, है ना, जहां पर से सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो जिसके बारे में मैं बताया। ये थोड़ा सा छुप जा रहा है सारे पेजेस में जो है, यहाँ पर नीचे में ये दिया हुआ है पेज, कौन से पेज नंबर में है, कौन से वॉल्यूम में है, सब कुछ दिया हुआ है। आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। आगे चल करके मैं बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। चलो सेकंड पेज, वुडवर्ड फिश रूल, इसका 283 आंसर था, इसको पूरा रूल पढ़ाया हुआ। इसमें बहुत सारे हमने वो दिए हुए हैं, एग्जांपल्स दिए हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, जिसका आंसर 283 था। बेस अब मैं इसको एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, ये सारा चीज मैंने बहुत बार पढ़ाया हुआ है। उसके बाद फिर आता है हमारे पास व्हाट इज एसिड एज पर ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो सीधा सीधा ये यहाँ पर एक टेबल है जो आपके क्या बोलते हैं अनलॉक जेपैड बुक के वॉल्यूम 2 में दिया हुआ है। उसके अकॉर्डिंग ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या होता है, प्रोटॉन डोनर होता है, वही यहाँ पर ऑप्शन आया हुआ था और अलग से ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी का पूरा जिक्र भी किया हुआ है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं भैया एमएस आयनाइजेशन टेक्निक फॉर लार्ज मोलिकुलर वेट प्रोटीन्स। तो इसमें डायरेक्टली ये क्वेश्चन ही है, हमारे एमसीक्यू ही है। हमारे एमसीक्यू को शायद पता नहीं दिया है, नहीं दिया है, पता नहीं। तो ये इलेक्ट्रोस्प्रे आयनाइजेशन हो सकता है। ऐसा होता है ना कि कई बार जो बुक होता है, जैसा मैंने बताया कि ऑथर्स के बारे में, अच्छे ऑथर्स होते हैं जिनकी ग्रेविटी होती है, जो अच्छे क्वालिफाइड होते हैं अच्छे जगहों पर से, उनके बुक्स को रेफर करते हैं। तो हो सकता है ऐसी भी पॉसिबिलिटी है जहां पर आपको दिखेगा कि कहीं आपको लगेगा कि इसी बुक से तो मतलब नहीं पढ़ करके बनाया। इस तरीके की बहुत सारी चीजें मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में नहीं है, वो हमारे बुक में हमने लिखा हुआ था और वो क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है। चलो उसके बाद KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट जो होता है एसिडिक मीडियम में कितना होता है, 31.6। ये डायरेक्टली ये लिखा हुआ है, देख लो, है ना, पेज नंबर वगैरह सब लिखा हुआ है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो वहां पर से मिल जाएगा। विच प्रोसेस, पीडीएफ डाउनलोड कैसे करना है अभी बताता हूँ। विच प्रोसेस टर्म इज नॉट इन्वॉल्व इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो इसमें जो है इंडिकेटर यूज नहीं होता ग्रेविमेट्रिक में। कैसे पता लगेगा, इसके प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स हैं वो पता रहता है सबको, है ना, उससे पता लगेगा कि इंडिकेटर ग्रेविमेट्रिक में तो यूज ही नहीं होता। वही उसका आंसर था। विच स्टेटमेंट इज नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर कैथोड रेस।
तो इसमें एक ऑप्शन था कैथोड रे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये ऑप्शन था, यही उसका करेक्ट आंसर था। कैथोड रे इलेक्ट्रॉन बीम होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पूरा लिस्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहीं पर भी कैथोड रेस खोज करके देखोगे तो नहीं मिलेगा। ये एनालिसिस का जो हम लोग का स्पेक्ट्रोस्कोपी उसके फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। फिर इन द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट इफ पैरेलल इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट देन इट विल बी सिंगलेट स्टेट, डबलेट स्टेट, ट्रिपलेट स्टेट, पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल स्टेट होता है। जेबोलांस्की डायग्राम जो बना हुआ है अनलॉक जीपैट बुक में, उसमें देखना है ना। इसका पेज नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, क्या बोलते हैं 2.11, सॉरी एक बार मैं देख ही लेता हूँ ना इसको, पेज नंबर, हाँ ये यहाँ पर देखना 3.112 और 3.113 में ये सारी चीजें लिखी हुई है। और यहाँ पर ये कौन सा एंटी पैरेलल होता है, जो सिंगल है वो एंटी पैरेलल होता है, कौन सा पैरेलल होता है, ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं इसको, पैरेलल है ना, ये पूरा दिया हुआ है, पैरेलल को ट्रिपलेट स्टेट बोलते हैं करके, ये हो गया। उसके बाद अगला सवाल, नेम द गिवन स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर जो है इसको क्या बोलेंगे नेम, तो इसका जो ऑप्शन है बहुत ही आसान था, तुमको ये पढ़े भी नहीं होगे तब भी बन जाएगा कि में क्लोर इथामीन होता है करके, थोड़ा बहुत भी केमिस्ट्री आता है और ये डायरेक्टली हमारे बुक में भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर ओपन और ऑक्सीडेशन का रिएजेंट पूछा हुआ था, है ना, ये आपको बुक में मिल जाएगा। चलो अब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रिपरेशन करना है विथ बेस्ट एजुकेटर्स, जिनके बारे में बता दिया हूँ तुम लोग को, है ना। तानिया में मैं ऑल इंडिया रैंक 2 है, नाइपर में जीपेट में 4 है, फिर जॉन सर के बारे में बताया, मैं हूँ, देवा सर है, फिर शशांक सर है। शशांक सर नाइपर से गोल्ड मेडलिस्ट है, न्यूजीलैंड से पीएचडी, तो इनसे आपको पढ़ना है। तो हमारे पास ब्रह्मास्त्र जीपेट प्लस नाइपर कोर्सेस है, जो भी हमारा कोर्स लोगे जीपेट और नाइपर का जो स्टडी है उसी में होता है, और अलग से नाइपर का लेने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हो, और कैसे आपको ज्वाइन करना है, ये जो पीडीएफ है वो कैसे डाउनलोड करना है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। आपको पहले यहाँ पर डॉक्टर पीके क्लासेस में जाना है, इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कोर्सेस में जाना, कोर्सेस में जाओगे तो आपको मान लो थर्ड ईयर अभी कंप्लीट हो रहा है, मतलब 2025 में देना है तो 25 खरीदना, 26 में देना है तो 26, मतलब सेकंड ईयर पास हुए हो अभी तो, और फर्स्ट ईयर पास हुए हो तो 2027 वाला खरीदना। इसमें जैसे ही क्लिक करोगे आपको परचेस करने के लिए जाना है, और ये बाई पैकेज फॉर 5999 करोगे जो भी है, तो उसमें जो भी उस समय डिस्काउंट चलता रहेगा ऑटोमेटिकली डिस्काउंट होकर के आ जाएगा। आपको वेबसाइट से परचेस करना है, वेबसाइट से परचेस करते ही आपको वहां पर भी मिल जाएगा ऑप्शन, मतलब आपको ऐप में भी उसका एक्सेस मिल जाएगा। ऐप से परचेस करोगे तो कोई भी डिस्काउंट नहीं आएगा। सेम जो हम जिस बुक की बात करते हैं वो ये वाला बुक है, अनलॉक जीपेट सेट ऑफ 5, अभी इसमें डिस्काउंट चल रहा है ना, 2199 है, 3200 का एमआरपी है, तो इसका प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगा। अभी 2-4 दिन इसका प्राइस थोड़ा सा डाउन रहेगा, तो जिसको ऑर्डर करना है फटाफट कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये जो है, ये जो पीडीएफ जहां पर बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस है करके, वो कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जीपेट प्रीवियस ईयर पेपर्स में जाना, इसमें क्लिक करना, गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करना, है ना, गेट दिस कोर्स फॉर फ्री करना, कंटिन्यू विद जीमेल करना, वो कर दोगे, अपना ईमेल सेलेक्ट कर लेना। मैंने तो ऑलरेडी इसमें इस आईडी पे मेरा लिया हुआ है, तो ये कोर्स में सीधा मैं कंटिन्यू कर दूंगा। तो यहाँ पर देखो, ये जीपेट 2024 क्वेश्चन पेपर एंड रैंक, यहाँ पर से तुम रैंक भी प्रेडिक्ट कर सकते हो, और टेबल्स टू रिमेंबर हमने जीपेट के पहले डाला था, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर करेक्ट आंसर वाला जो है, ये वाला पीडीएफ पूरा कंप्लीटली आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ से। कैसे करना, यहाँ पर से इसको बस क्लिक कर देना ऐसे, तो तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा, और इसको आप अपने सिस्टम में रख करके पूरा आराम से चेक कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग, है ना। अब हमारे पास है कंपोजिशन ऑफ लिंडलर कैटलिस्ट, इसमें पैलेडियम और CaCO3 इसका आंसर था, ये भी आपका बुक में है, ठीक है। बेसिक रिंग, मतलब बुक में है नहीं है, वो सब नीचे में लिखा हुआ है ना, कुछ क्वेश्चंस हैं जो बुक में नहीं है, बाकी 106 क्वेश्चन जो है बुक में है, उनका सबका रेफरेंस लिखा हुआ, उसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बेसिक रिंग फॉर फेमोटिडिन, इसमें होता है थायाजोल में, बट फटाफट इसको करता हूँ। 1,3,4 थायाजोल सिस्टम एसिटाजोलामाइड। उसके बाद फिर विच ग्रुप डायरेक्टेड एट मेटा पोजिशन, तो CF3 जो है ये होता है मेटा पोजिशन में डायरेक्टेड। इसको आपको शशांक सर ने क्लास में इसका जो कॉन्सेप्ट है पढ़ाया भी था, ठीक है। नेम द गिवन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो एक स्ट्रक्चर था उसका नेम पूछा था, वो हमारे पास ये वाला था, नॉर इपिनेफ्रिन, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर था। उसके बाद फिर स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ लिग्नोकेन, ठीक है। तो ये आपको ये नेविगेटर में वॉल्यूम 5 में हमने शॉर्टकट में जो लिखा हुआ है ना, जो टेबल के फॉर्म में बहुत सारा दिया, उसी में से डायरेक्टली ये क्वेश्चन उठ करके आ गया था, ठीक है।
और ये वॉल्यूम 2 में भी पूरा डिटेल में भी दिया हुआ है। उसके बाद फिर वारफेरिन कंटेनिंग विच रिंग, तो इसमें कॉमेरिन रिंग होता है, सबको पता है, आपको यहाँ पर दिख जाएगा वॉल्यूम 5 में 2.33 पेज नंबर। उसके बाद फिर के एम इज इक्वल टू के इज रिप्रेजेंटेड ऑफ विच कंडीशन, तो यहाँ पर जो कंसेंट्रेशन है उसको सी से भी कर देते हैं और कई बार एस से भी कर देते हैं, यहाँ पर है ना, एस से भी कर देते हैं। तो के, ये एस इज इक्वल टू के, ये कौन सा कंडीशन है उसका पूरा यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है 14.26 पेज नंबर में। विच इज नॉन एज स्पिरिट ऑफ सॉल्ट, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट क्या होता है भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है। ये जो है अनलॉक जीपैड बुक में नहीं है, लेकिन आपको पता है कि हमारे पब्लिकेशन में क्या आता है, डॉक्टर पीके एजुकेशन में सेमेस्टर की भी बुक्स आती है, फर्स्ट से लेकर के 8 सेमेस्टर तक, तो आपको हमारा बुक प्रिफर करना चाहिए, बिकॉज जीपैट के क्वेश्चन इसमें से बाहर से नहीं आते। आप हमारे जो सेमेस्टर वाले बुक पढ़ोगे तो वही आपका जीपैट में भी काम आएगा और अनलॉक जीपैट से वो सिंक हो जाएगा प्रॉपरली, है ना। तो ये हमारा जो स्पिरिट ऑफ जो ये है सॉल्ट है, ये फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसका को ऑथर मैं भी हूँ, तो उस बुक में हमने ये पूरा डाला हुआ है, ठीक है। कभी ये भी पूछा जाएगा, म्यूरिएटिक एसिड भी बोलते हैं उसको, ठीक। चलो, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव क्या होता है भैया, इंडोमेथासिन होता है। अदर ऑप्शंस क्या था, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, साल्सालेट, ये सारे चीजें थे। यहाँ पर देखो एसिटिक एसिड डेरिवेटिव इंडोमेथासिन, यही एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है। आइबुप्रोफेन वगैरह कुछ कुछ लोग बोल रहे थे, वो प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो इसको देख लेना। आईयूपीएसी ऑफ टार्टरिक एसिड, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का पूरा डिटेल दिया हुआ है, रूल दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली तुम टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर ये पता रहेगा तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हो। फिर आता है हाउ मेनी ऑप्टिका आइसोमर्स ऑफ लैक्टिक एसिड, ये दो जगह पर है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन हुआ है ये, अच्छा यहाँ पर ये भी पता लग जाएगा कि भैया कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुए। तो 2023 में यहाँ पर ना ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आया भी होता, ठीक है, तो दो होते हैं। और यहाँ पर ये मैंने तुम लोग को याद होगा एनएमआर में जो होता है लैक्टिक एसिड का दो, ये इनिशियोमर पढ़ाया था, और ये एनएमआर इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, ये भी बताया था। चलो, विच इज नॉट अ गाबा डेरिवेटिव, तो लेफ्लिनोमाइड के इसका एग्जाम वो होता है ना। और यहाँ पर देखो गाबा एनालॉग्स में देखोगे वीगा बेट्रीन और गाबा पेंटीन होता है, तो उसमें चार ऑप्शन में दो तो पेंटीन गाबा पेंटीन प्री गाबालिन ये तो होता ही है, और वीगा बेट्रीन एक था, और तो वीगा बेट्रीन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये बस नहीं होता है, ठीक है, तो ये तुम इससे निकाल सकते थे। उसके बाद फिर ए से आ रहा क्लोरोक्विन, तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है भैया, है ना, 7th पोजीशन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है वो होता है। उसके बाद फिर विच एंटीबायोटिक अंडरगोज फोटोलाइटिक ऑटो ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो इसका जो है ना, जो चार ऑप्शन था उसमें करेक्ट ऑप्शन था पॉलिन एंटीबायोटिक्स, ठीक है, ये करेक्ट है। ये बहुत जगहों पर नहीं दिया है, बट हमारे बुक में डायरेक्टली ये हमने भी नहीं दिया है, ठीक है, फोटोलाइसिस दिया हुआ है। और उसके बाद फिर जब आप आर्टिकल पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ऑटो ऑक्सीडेशन के लिए ये जो पॉलिन्स होता है वो होता है, तो ये हमारे बुक में नहीं था, ये बुक से बाहर का क्वेश्चन था। इपिमराइजेशन ऑफ टेट्रासाइक्लिन C4 पोजीशन इपी टेट्रासाइक्लिन बनाता है, ये डायरेक्टली ये देखो डायरेक्टली लिखा हुआ है बुक में, है ना। और ये 2017 में सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ भी चुका है, मतलब उसी उसी टाइप से, मतलब जहां से क्वेश्चन आते हैं वही वही मैक्सिमम बार रिपीट होता है। फिर सेलेवरी एमाइलेज इज यूज्ड फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ विच न्यूट्रिएंट इन माउथ, ठीक है, तो ये स्टार्च के लिए होता है, देखो एमाइलेज है स्टार्च हाइड्रोलिसिस, ये टेबल में दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री के। उसके फिर थायोग्लाइकोलेट इन्वॉल्व्स इन विच लिमिट टेस्ट, ये आपका लिमिट टेस्ट वाले में दिया हुआ है, वॉल्यूम 4 में दिया हुआ होगा, ये देखो थायोग्लाइकोलेट का पूरा बना हुआ है। उसके बाद व्हाट इज द प्रिकर्सर फॉर सिंथेटिक कार्टिकोस्टेरॉइड, कोलेस्ट्रॉल, ये आपको कोग्नोसी में मिलेगा, है ना, जॉन सर ने ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल है, यहां से बन रहा है कार्टिकोस्टेरोन। उसके बाद फिर द मोस्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ सिंथेटिक एड्रेनालिन इज 50% आर आइसोमर्स, ये इसका करेक्ट आंसर है, इसका पूरा ये रीजन है, ये हमारे बुक में हमने नहीं लिखा हुआ है भाई। उसके बाद फिर विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोस इफेक्टिव रिएक्शन ऑफ HNO3, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा है, प्रॉपर्ली याद है, इसको कुछ ढूंढ करके बताएंगे, हो सकता है बुक में हो या फिर हो सकता है ना हो, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन है अभी, ठीक है। उसके बाद फिर आता है हमारा फार्माकोलॉजी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे, तो फार्माकोलॉजी में विच कंडीशन अकर्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन, ठीक है, तो ये निकोटेनिक एसिड में निकोटेनिक एसिड को ही नियासिन बोलते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से पेलाग्रा होता है ना, ये हमने अपडेट किया होता, जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, लेटेस्ट अपडेट ऑफ बुक में।
उसके बाद फिर विच क्रेनियल नर्व रेगुलेट हार्ट बीट, तो इसके लिए होता है 10th वेगस नर्व जो होता है, ये पूरा लिखा हुआ है ना, 10th वाला ये वेगस नर्व, वहां पर वेगस नर्व ऑप्शन था। चलो, पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिशन पीफॉक्स इनहिबिटर क्या होता है, तो देखो यहाँ पर ये पेज नंबर में जाओगे ना, एक बार इसको जरूर देखना तुम लोग, है ना, ये वहां पर शॉर्टकट भी दिया हुआ था ना पीफॉक्स एग्जाम में, और ये पूरा नाम भी दिया हुआ है, देखो देवा सर ने लिखा हुआ है, ये are known as pFOX inhibitor because they partially inhibit the fatty acid this that, है ना, ट्राइमीटाजेडिन, ठीक है, ट्राइमीटाजेडिन कहीं पर दिख रहा है क्या? अरे ये देखो ना यहाँ पर है, अरे ये देखो ना यहाँ पर है, ठीक है। चलो अगला, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नियोप्लाज्म एसोसिएटेड विद एड्स इज कैपोसी सार्कोमा, ठीक है, मेटास्टेसिस, ये हमारे पास अनलॉक जेपैड बुक में इसका पेज नंबर वगैरह सब है ना, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये सार्कोमा वगैरह। नेक्स्ट है पी पार अल्फा एगोनिस्ट, क्या होता है, जेम फाइब्रोजिन, ठीक है, ये जेम फाइब्रोजिन, ये पी पी पार अल्फा एगोनिस्ट। उसके बाद फिर विच इज शॉर्टेस्ट एक्शन एंटीकोलिनेस्टरेज इड्रोफोनियम, ठीक है, एंटीकोलिनेस्टरेज में जाओगे तो आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा, ये पूरा लिखा हुआ है, इड्रोफोनियम बाइंड्स ओनली टू एन एनिक साइट ऑफ दिस, इसका जो है ये शॉर्टेस्ट एक्टिंग होता है, कोलिनेस्टरेज इनहिबिशन ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज 8 to 10 मिनट होता है, पूरा डिटेल लिखा हुआ है। निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज फॉलोड बाय ऑल एक्सेप्ट, तो बाकी सब निगेटिव फॉलो करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग है वो फॉलो नहीं करता है, उसका सब यहाँ पर डिटेल विटेल दिया हुआ है, एक बार पढ़ पढ़ा लेना। एंजाइम रिलेटेड टू हाइपरटेंशन, तो एसीई कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम यहाँ पर कहीं पर होगा, है ना, एंजियोटेंसिनोजन एसीई होगा ना, हाँ ये है। उसके बाद फिर इटोपोसाइड एंड टेनियोपोसाइड इज द सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ पोडोफाइलोटॉक्सिन, है, ये क्वेश्चन 2017 में भी आ चुका है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, ये पोडोफाइलोटॉक्सिन, और ये आपको बुक में भी मिल जाएगा कहीं पर, ये देखो। फिर आता है आउटर कवरिंग ऑफ टेस्टिस ट्यूनिका वेजिनालिस, है ना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, वेजिनालिस है तो वेजाइना वगैरह से रिलेटेड तो नहीं है करके, बट ये टेस्टिस से रिलेटेड है। यहाँ पर फोटो देखोगे तो ये ट्यूनिका वेजिनालिस ऊपर है, और इधर पर पढ़ोगे भी तो भी लिखा हुआ है वो, है ना, आउटर सरफेस को इसको बोलते हैं। विच ऑफ द गिवन एग्जांपल इज फेज टू मेटाबॉलिक रिएक्शन एसिटाइलेशन जो होता है, अदर ऑप्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन हाइड्रोलिसिस, ये सारा था। तो यहाँ पर आप देखो फेज टू रिएक्शन में आपका ये एसिटाइलेशन आता है, बाकी के ऑप्शन इसमें नहीं आते हैं, ठीक है, ये भी आपका बुक में है। मेजर एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर एक्सेप्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इसका क्या बोलते हैं, इंसुलिन का जाओगे तो ये टायरोसिन काइनेज जो होता है, ये देखो ये दिया हुआ है, टायरोसिन काइनेज इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद फिर थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग नॉट रिक्वायर्ड फॉर, तो इसमें जो है ना एसिटामिनोफेन जिसको हम लोग पैरासीटामोल होते हैं उसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है देखो, थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग फॉर वेरी पोटेंट ड्रग सच एज दोस व्हिच आर नैरो थेराप्यूटिक रेंज, उसके लिए जरूरत होता है। तो ये तो बहुत ज्यादा पोटेंट ड्रग नहीं, जो पैरासीटामोल है ओवर द काउंटर ड्रग है, तो उसके लिए जरूरत नहीं होता है। नंबर ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे पूरा पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखा हुआ है, एपेंडिकुलर बोन, इन सबको जोड़ोगे तो ये होते हैं 53, और दोनों साइड का करके 53 इंटू 2 126। उसका फिर विजिबल कलर्ड रिंग विजिबल इन आइस, तो वो होता है आइरिस, ठीक है। ये हमारा देवेंद्र सर का ही फर्स्ट ईयर का जो एचएपी का बुक है उसमें है, ये अनलॉक जीपैड बुक में नहीं है, हमारे फर्स्ट ईयर के एचएपी के बुक में देवा सर ने ही लिखा हुआ आपके। विल्सन डिसऑर्डर किसके लिए होता है, कॉपर डिपोजिशन के कारण। उसके फिर मर्मर साउंड कम्स ड्यू टू डिफेक्ट इन हार्ट वॉल, ठीक है, हार्ट वॉल में हार्ट प्रॉब्लम वगैरह होता है तो उसके कारण ये आता है। उसके बाद आता है वॉल्यूम ऑफ एयर बिटवीन द साइकिल ऑफ इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है, ये टाइडल वॉल्यूम आपका अनलॉक जीपैड बुक में 9.31 पेज नंबर में दिया हुआ है वॉल्यूम 3 में। नाइट्रो स्टेट क्या होता है भैया, ये सबलिंगुअल हम लोग देते हैं ना, आइसोसर्बाइड, ये सबलिंगुअल ड्रग देते हैं, ठीक है, सबलिंगुअल रूट इसका ऑप्शन है। उसके बाद फिर विच हार्मोन इज नॉट रिलीज फ्रॉम प्लेसेंटा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन नहीं होता है, ये सब प्लेसेंटा से रिलीज होते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन्स यहाँ पर देखोगे तो ये सारे आपको मिल जाएंगे, ठीक है।
पिनियल ग्लैंड क्या होता है? मेलाटोनिन मतलब कहाँ से रिलीज होता है? मेलाटोनिन क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि पिनियल ग्लैंड से रिलीज होता है। ये अनलॉक जीपैड बुक में नहीं है, ये वही ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देवेंद्र सर का जो बुक है फर्स्ट सेमेस्टर वाले का, उसमें लिखा हुआ है। तो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे वाले इसको आराम से कर सकते हैं। फिर रेनिन रिलीज फ्रॉम, यहाँ पर देखा किडनी वाला एक ऑप्शन होता है, ये तो पता है कि किडनी से रिलीज होता है, किडनी भी दिया था वहां पर ऑप्शन पर, और ये जेजी सेल्स भी दिया होता है ना, जक्सटेंग्लो मेरिकुलर सेल्स भी दिया हुआ था, और ये यहाँ पर पूरा क्लियर कट लिखा हुआ है। आरबीसी फॉर्मेशन फ्रॉम एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, ठीक है, ये देखो हीमोपोइटिक एक्शन, ये सब दिया हुआ है, डायरेक्टली स्टिमुलेट हीम सिंथेसिस। वही आरबीसी फॉर्मेशन क्या होता है? हीम सिंथेसिस होता है, ये भी बुक में है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आर्टेमिशनिन इंटरेक्ट्स विद हीम, है ना, ये दिया हुआ है, लिखा हुआ है, देखो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पूरा डायरेक्टली वही लिखा हुआ है। ये जीपैट 2016 में भी रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन, ये भी आपका बुक में है, ये उसका ऑप्शन है। सरकोमा इज अ कैंसर ऑफ, किसका कैंसर है भाई? सरकोमा कैंसर ऑफ नॉन इपिथेलियल टिश्यूज के लिए, है ना, कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं शायद, है ना, इट इज, हाँ ये कनेक्टिव टिश्यू, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन इपिथेलियल टिश्यू, मतलब ब्लड वगैरह जो होता है। प्रोन्टोसिल ऑल्सो कॉल्ड एज सल्फामाइडोक्राइसोडिन, है ना, फर्स्ट प्रोड्रग ऑफ सल्फोनामाइड, ठीक है, ये यहां पर देखो प्रोन्टोसिल फर्स्ट क्लिनिकली यूजफुल सल्फोनामाइड इज अ प्रोड्रग, ये पूरा दिया हुआ है। अगला सवाल, विच वन इज द एग्जांपल ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ बोन ऑस्टियोपोरोसिस इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना? एट्रोपी जो होता है, तो एट्रोपी का डेफिनेशन आपको पता है, रिफर्स टू द वेस्टिंग अवे रिडक्शन इन द साइज ऑफ बॉडी पार्ट, टिश्यू, ऑर्गन, किसी भी तरीके का वो होता है तब। और ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है? बोन डेंसिटी रिड्यूस्ड हो जाती है। तो दोनों को कोरिलेट करके तुम इसको बना सकते हो, ये एमसीक्यू में हमारा था। उसके बाद फिर ऑल आर क्लास 1C एंटी एरिथमिक एक्सेप्ट वन, जो भी था उसमें फ्लेकेनाइड, प्रोपाफेनॉन, एक और कुछ था, और मेक्सिलेंटिन, ठीक है। तो यहां पर इस एग्जांपल में देखो मेक्सिलेटिन ये 1B है, 1B का एग्जांपल है, और यहां पर पूछा क्या है? 1C है, तो यहां पर से तुम डायरेक्टली इसको बना सकते थे। अच्छा, यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू वगैरह भी आया हुआ है। हाँ, ये मैचिंग वैचिंग आया हुआ है ना, वही। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्रग डिग्रेडेशन मेथड? हिमोलाइसिस जो होता है ड्रग डिग्रेडेशन मेथड नहीं होता है, डिकार्बोक्सिलेशन, फोटोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ये सब ड्रग से, इससे ड्रग डिग्रेड हो सकता है, हिमोलाइसिस से ड्रग डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। हिमोलाइसिस क्या होता है उसका पूरा यहाँ पर डिटेल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोन टू अर्ली फेज टू मेटाबॉलिज्म रिएक्शन? तो ये होता है एसिटाइलेशन, ठीक है। नेक्स्ट, ये DPP4 इनहिबिटर क्या होता है? सीटाग्लिप्टिन होता है। DPP4 इनहिबिटर यहां पर देखोगे तो ये है सीटाग्लिप्टिन, जितने भी ग्लिप्टिन्स होते हैं, ग्लिप्टिन्स है ना, वो होते हैं, तो ग्लिप्टिन वाला उसमें ऑप्शन था, सीटाग्लिप्टिन उसका करेक्ट आंसर है। और सेम टॉपिक से 2012 और 13 में। अच्छा, हमारा ये जो है ना अनलॉक जीपैड बुक, ये जो आप देख रहे हो 5 बुक का सेट है, तो इसका खास बात यह है कि जब ये थ्योरी पढ़ोगे तो वहीं पर पता लग जाएगा आपको कि कौन कौन से ईयर में आया हुआ है, ठीक है। और जब ये जो टॉपिक है उसके एंड में जाओगे तो वो एमसीक्यू ईयर वाइज भी मिल जाएंगे, और अलग से उस टॉपिक के एमसीक्यू हमने जो बना करके रखे वो भी मिल जाएंगे, जो एमसीक्यू यहाँ पर आए हो। चलो अगला, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होता है भैया? सेल मेडिएटेड या फिर डिलीड हाइपर सेंसिटिविटी होता है, वही पूछा गया था, ठीक है। इटियोलॉजी ऑफ जॉइंडिस पूछा गया था, जॉइंडिस का ही पूरा इटियोलॉजी यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई बिलीरुबिन जो है इंक्रीज हो जाता है, आपके बुक में दिया हुआ है। विच क्रेनियल नर्व फॉर मोटर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है ना, बट इसका प्रॉब्ली जो आंसर है एसेसरी जो है वो आएगा, एक बार आंसर की आएगा या फिर मतलब जो क्वेश्चन प्रॉपर आएगा तभी पता लगेगा, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। ये आया था H1 रिसेप्टर हैव हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, ठीक है। इसमें 487 टाइप का कुछ ऑप्शन है, मेरे को याद आ रहा है, एग्जैक्टली पता नहीं है, 487 टू 491 था, तो ऑप्शन आएगा, आंसर क्या आएगा तब पता लगेगा उसमें कि क्वेश्चन क्या था। और ये बुक में नहीं है, ये बहुत ही डीप वाला क्वेश्चन है, बहुत कम लोग इसको बनाए होंगे। एक्टिवेटेड फ्रॉम
गेंसिक्लोविर इज ट्राइफॉस्फेट है ना, ट्राइफॉस्फेट ये यहाँ पर दिखा हुआ है, छोटा सा लिखा हुआ है ट्राइफॉस्फेट, ये एंटीवायरल ड्रग में होता है, ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होता है। इन ए होमोलॉगस सीरीज ऑफ जनरल एनेस्थेटिक इंक्रीज द चेन लेंथ ऑफ द लाइपोफिलिसिटी एंड पोटेंसी इंक्रीज गिवन बाय मेयर ओवर्टन। ठीक है, ये भी नहीं है, साइंटिस्ट का नाम इतिहास भूगोल पूछ लिया है, उसका डिटेल ये है, ये भी बुक में नहीं था हमारे। ठीक है, तो मैक्सिमम चीजें मतलब बहुत ज्यादा होता है यार, कोई भी एक बुक से 106 क्वेश्चन रिलेट करके आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत ज्यादा बड़ी बात होती है ना। तो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली बुक लिखा हुआ है इसलिए आया है, और फ्यूचर में भी आएगा, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी आ गया तो अगले साल नहीं आएगा, फ्यूचर में भी आएगा, क्योंकि उसमें सब कुछ लिखा हुआ है भाई, वो बहुत बड़ी बुक है, सारे रेफरेंस बुक का वो कंटेंट है उसमें, है ना। उसके अलावा कोई भी रेफरेंस बुक फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग फार्मास्यूटिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाउस डीएनए ट्रांसफर, मतलब यहाँ पर फार्मास्यूटिक्स में तुम्हारा माइक्रोबायोलॉजी भी होगा, माइक्रोबायोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आए थे, है ना। माइक्रोबायोलॉजी, जूरिस्प्रूडेंस, इंजीनियरिंग, बायोफॉर्म सब होगा इसमें, स्यूटिक्स। ट्रांसडक्शन होगा इसका आंसर, ये आपके बुक में दिया हुआ है। बीसीएस क्लास 3 एटेनोलॉल एसाइक्लोविर, ठीक है, ये बीसीएस क्लास 3। उसके बाद फिर हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट जोन 3 होता है, इंडिया होता है, ये इंडिया अंडर जोन 3, ठीक है, ये जोन 3 पूछा था, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। व्हाट इज द लॉग पी वैल्यू ऑफ आइडियल ड्रग प्रॉपर्टीज, है ना। तो आइडियल ड्रग प्रॉपर्टीज के लिए लॉग पी वैल्यू जो होता है 1 to 3 इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये देखो 2 to 3 दिया हुआ है, तो अप्रोप्रिएट आंसर ये था। सिफिलिस बैक्टीरिया का जो नाम है ट्रोपेनियम पैलेडियम, ठीक है, ट्रोपेनियम पैलेडियम, ये तुम्हारा पहले भी आ चुका है 2018 में, सेम क्वेश्चन। तो ये हमारे बुक में है ना, यहाँ पर पूरा दिया हुआ है एमसीक्यू के फॉर्म में। मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट, है ना। ये कैसे मैच करोगे बताओ, ये तो सबको मैच करना पता ही है, मतलब मैंने मैच करके ही रखा है, एड्स का ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, तो ये बुक में अलग अलग जगहों पर है, इसलिए मैंने इसको नहीं डाला है। मैच द फॉलोइंग यहाँ पर भी था, आईजीई, आईजीए, आईजीएम, सबको इसको मैंने मैच कर दिया है इससे, है ना। मैच एक बार देख लेना, ये तो सब होता है, ये बुक में भी है ना, ये बुक में भी है डायरेक्ट एक टेबल के फॉर्म में। अच्छा ये दिया हुआ है हमने, हाँ बहुत बड़ा था इसलिए यहाँ पर किया हुआ है ना, ये पूरा देख लेना। उसके बाद फिर इंडियन पेटेंट इज वैलिड फॉर 20 ईयर्स, ठीक है, ये आपका अनलॉक जीपेट बुक में यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली 20 ईयर्स। उसके फिर ओपियम प्रोसेसिंग फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है भैया, तो एक तो नीमच में है और गाजीपुर में, ये आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस वाले पार्ट में लिखा हुआ है अनलॉक जीपेट बुक। उसके फिर शेड्यूल टी क्या है भाई, शेड्यूल टी पहले भी तुमको पूछा जा चुका है ना, 2016 में, तो फिर से वो रिपीट हुआ है, और इसका थ्योरी में भी दिया हुआ है शेड्यूल टी, ठीक है। ये होता है जीएमपी प्रैक्टिसेस फॉर आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी मेडिसिन, तीनों के लिए होता है। ये देखो शेड्यूल टी, ये देख लो। चलो अगला सवाल, हाईएस्ट शियर मिक्सचर क्या होता है, सिग्मा ब्लेड मिक्सचर होता है, हाई शियर मिक्सचर ग्रेन्युलेटर। ये हमारा पूरा सीधा अनलॉक जीपेट बुक में दिया हुआ है, और यहाँ पर ब्लेड वगैरह सब यूज करते हैं, तो जो भी ऑप्शन था उसमें ब्लेड वाला एक ही सिग्मा ब्लेड था, ठीक है, तो यहाँ से तुम इसको कर सकते थे। चाइल्ड डोज कैलकुलेशन क्लार्क फॉर्मूला, सीधा सीधा टेबल से उठ करके आया है, अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट, ये क्लार्क होता है। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर ग्रोथ ऑफ मीजोफाइल्स 25 से 40 डिग्री, आपको जॉन सर ने ये डेट वेट लिखा होगा, है ना, मैं बता देता हूँ डेट, आप कौन से डेट का क्लास में लिखा हो। सूर्या बैच जो सबके लिए फ्री था, ये तुम्हारा 8:30 बजे वाली क्लास थी, 31/5 मेरे बर्थडे के अगले दिन, उस दिन सर ने क्लास पढ़ा 8:30 से 9:30 के बीच में एग्जैक्टली, ये तुमको लगभग 8:55 में पढ़ाया होगा सर ने, ये मीजोफिल, ये 20 से 40 है, तो वहां पर ऑप्शन 25 से 40 था, ओके। फिर आता है एलिक्सर कंटेंस 47%, इसका पूरा फार्मूला लिखा है सीधा, 47 को 1.753 से कैलकुलेटर से करना था, ये सबसे आसान क्वेश्चन था, यदि तुमको ये आता है तो सबसे आसान क्वेश्चन था, ठीक है, 82% इज द करेक्ट वन। उसके फिर जो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी कौन सा होता है, तो लिक्विफेक्शन होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो फिजिकल इनकम्पेटिबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, इमिसिबिलिटी, इंसॉल्युबिलिटी और लिक्विफेक्शन, ये तुम्हारा दिया हुआ है। फिर आता है सॉल्युबिलिटी इंक्रीजिंग फिनोमिना, तो साल्ट फॉर्मेशन सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होते हैं, हाइड्रोट्रॉपी से एक्वा सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, को सॉल्वेंसी से भी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है,
क्रिस्टलाइजेशन से दो चीज तुमको मैंने पढ़ाया भी था क्लास में और तुम यहाँ पर पढ़ भी लेना। एमॉर्फस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू क्रिस्टलाइजेशन, तो इससे सॉल्युबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी फिनोमेना नहीं क्रिस्टलाइजेशन। इन्फ्लुएंजा वायरस का फैमिली क्या होता है, आर्थोमायोविरिडी। ठीक है, ये आपको एंटीवायरल एजेंट्स में ये मिल जाएगा यहाँ पर कोलॉजी वाले में। चलो, ऑल आर द इंडिपेंडेंट इन देयर रियोलॉजिकल नेचर एक्सेप्ट, तो ये होता है एंटी थिक्सोट्रॉपी एज द टाइम ऑफ सीयर इज इंक्रीज। टाइम डिपेंडेंट है यहाँ पर, इसलिए टाइम का जिक्र है। उसके बाद फिर विस्कोसिटी ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड इज मेजर्ड बाय ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। ठीक है, यहाँ पर देखो न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर, और सिंगल पॉइंट विस्कोमीटर में क्या आता है, ओस्टवाल्ड विस्कोमीटर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर आता है विच इज इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द वेट वेरिएशन ऑफ द कैप्सूल बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टेड रेडिएशन टेक्निक। ठीक है, तो ये हमारा इंडस्ट्रियल फार्मेसी का जो बुक आता है 1 का 5th सेमेस्टर का, डॉक्टर तरुण सर ने लिखा है, पेज नंबर 5.16, 5th सेमेस्टर का बुक जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता होगा, उसमें ये आपका दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इज रोटोवेट। ठीक है, ये यहाँ पर रोटोवेट, ऑटोमेटिक कैप्सूल वेइंग मशीन। इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस टेस्ट ऑफ टेबलेट, तो यहाँ पर हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, एवरेज वेट, ये है आपका ड्रग कंटेंट है, डिसोल्यूशन टेस्ट है, सब टेबलेट बनने के बाद में होता है, इन प्रोसेस नहीं होता है। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट नहीं है, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट इसमें से कुछ नहीं था, एक जीटा साइजर वाला था। ठीक है, जीटा साइजर वाला था, इसमें से कुछ गड़बड़ है, ड्रग कंटेंट, डिसोल्यूशन, ये नहीं था डिसइंटीग्रेशन, शायद जीटा साइजर वाला था। ठीक है, जीटा साइजर तो इमल्सन वगैरह के लिए करते हैं। कोर टेबलेट कोटेड विद कैप डिसॉल्व इन विच बॉडी पार्ट, तो भाई जो कोर टेबलेट है उसको कैप सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट से करोगे तो रिलीज कहाँ होगा, इंटेस्टाइन में होगा, ये कैप सेल्यूलोज एसीटेट थैलेट। यूड्राजिड Ne40D इज यूज्ड टू प्रिपेयर विच टाइप ऑफ फॉर्मुलेशन, तो कंट्रोल रिलीज के लिए यूज होता है यूड्राजिड, है ना, कमर्शियली यूज्ड इंटेरिक कोटिंग पॉलीमर, और जब इंटेरिक कोटिंग होता है तो कंट्रोल रिलीज होता है, और एक उसमें इंस्टेंट रिलीज भी था, तो कंट्रोल रिलीज होना चाहिए। विच एंटीऑक्सीडेंट डिराइव फ्रॉम डिजर्ट प्लांट इट गिव्स एनर्जी, ये आई डोंट थिंक कि बहुत जगहों पर होगा, लेकिन इसमें जो है ना एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी दिया हुआ है, टोकोफेरॉल, बीएसटी, मैलिक एसिड, नॉर ये एनडीजीए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है एनडीजीए है, और जो इसका एंटीऑक्सीडेंट के बारे में हमने लिखा है, बट एग्जैक्टली इसको नहीं लिखा है। डिजर्ट प्लांट जो होता है वो ये एनडीजीए डिजर्ट प्लांट से मिलता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही है, उसका पूरा डे यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है। जो डिजर्ट प्लांट होता है वो उसका क्या होता है, साइनर्जिस्टिक इफेक्ट देता है, ये लारिया ट्राइडेंटाटा। ठीक है, जिसको बोलते हैं क्रियोसोट बुश। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। बहुत लोगों ने टोको को फिर ऑल डाला है, तो सब नहीं होता है, वो डिजर्ट प्लांट से नहीं मिलता है। फिर आता है लेप्रोसी इज बैक्टीरियल डिसीज, बहुत ही सिंपल, एंटी माइक्रो बैक्टीरियल में तुम्हारा ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड सेलिंग प्राइस ऑफ शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन, शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशंस, हाँ, तो ये नेशनल ये फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एनपीपीए बोलते हैं इसको। ठीक है, डीपीसीओ एक्ट में दिया हुआ है, ज्यूरिस्प्रूडेंस में अनलॉक जी। बेस्ट मेथड टू डिटेक्ट एचआईवी, देखो इसमें ना बहुत जगहों पर ना पीसीआर दिया हुआ है। पीसीआर तब होता है जब तुम्हारे पास बाकी के ऑप्शन नहीं होते, यहाँ पर तुम्हारे को रियल टाइम पीसीआर भी दिया हुआ है और तुम्हारे को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर भी दिया है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर इज द करेक्ट आंसर, है ना। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड क्यों है, आरटीपीसीआर इज स्पेशली डिजाइन टू डिटेक्ट आरएनए वायरस सच एज, आरटीपीसीआर में क्या होता है, जो हमारे पास आरएनए होता है उसको कंबाइन करके डीएनए बनाया जाता है। एचआईवी इज एन आरएनए वायरस, अरे उस समय पढ़े तो हो यार, कोविड-19 के टाइम में मैं इतना पढ़ाया हूं। ठीक है, आरटीपीसीआर इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग द वायरस इनटू डीएनए। ठीक है, यूजिंग द एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दिस cDNA देन एम्प्लीफाइड यूजिंग पीसीआर। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पीसीआर, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। अदरवाइज बहुत सारे बुक में पीसीआर भी दिया, वो भी प्रॉपर गलत नहीं है, वो भी सही है, बट इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आरटीपीसीआर है। ब्लूम स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं, ये नहीं होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये थोड़ा सा गलत है, ये मोलिकुलर वेट है ना, मोलिकुलर वेट है। यहां पर देखोगे, ये देखो, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर वेट ऑफ जिलेटिन। ठीक है, ये हमारा पूरा अनलॉक जी पैड बुक में लिखा हुआ डायरेक्टली,
ये उसका डेफिनेशन है, ये उसका डेफिनेशन है। इसको मैं सही नहीं कर पाया, अब सही कर दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। इन द ड्राइंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज सेम एज ए डायबिटिक सैचुरेशन टेम्परेचर। ये होता है वेट बल्ब टेम्परेचर, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लेना, इतिहास भूगोल। द गिवन फार्मूला रिप्रेजेंट्स विच लॉ, किक्स लॉ, है ना। कौन सा फार्मूला है भैया, ये दिया हुआ देखो, ई के से पता लग गया कि किक्स लॉ है। यहाँ पर रेटिंगर में क्या था, के आर था, ठीक। तो ये हमारा अनलॉक जीपीटी बुक का 4.2 में दिया है, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ये किक्स लॉ होता है, वही पूछ लिया था नाम। इसको मैंने पढ़ाया था एग्जाम होने के, मतलब जीपीटी एग्जाम के 3 दिन पहले इसको पढ़ाया भी था क्लास में, रिवीजन में, याद करो। रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन इज, कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन के लिए रेट लिमिटिंग स्टेप क्या होता है भैया, डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग होता है, क्यों, ये जीरो ऑर्डर होता है, ये सब बताया, पूरा कॉन्सेप्ट लगाओगे तुमको समझ में आ जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ ड्रग से होगा रेट लिमिटिंग स्टेप, ठीक है। अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म वो तो जीरो ऑर्डर है, वहां पर जाकर के वो होता रहेगा। चलो, प्लाज्मा प्रोटीन बॉन्ड ड्रग इज, ये आपको तानिया मैम ने रिसेंटली पढ़ाया भी है, और ये फार्माकोकाइनेटिकली इनर्ट और डायनेमिकली इनर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखोगे ना तो आपको पता लग जाएगा, कैन नॉट इंटर सेल्स वेल्स है, तो डायनेमिकली काइनेटिकली इनर्ट हो जाता है। करेक्ट एक्सप्रेशन एवरेज पार्टिकल साइज, इसका ना भी ये डाउटफुल है, इसका अभी नहीं आया, पूरा प्रॉपर क्वेश्चन आएगा तब पता लग जाएगा। लेकिन उसका इससे रिलेवेंट हो रहा है वॉल्यूम सरफेस में, हाँ इससे रिलेवेंट हो रहा है ये वाले डायमीटर से, है। बट वहां पर कुछ दूसरा दिया हुआ था, समथिंग समथिंग लाइक दैट, दूसरा दिया हुआ था, ये अनलॉक जीपैड बुक में नहीं है। ये फिजिकल फार्मेसी 2 का आपका बुक है, जिसको राजेश पालवा एंड आशीष ने लिखा हुआ है। आशीष अभी यूएसए में पीएचडी कर रहा है। When two drugs give same clinical effect and safety, उसको बोलते हैं भैया थेरापेटिक इक्विवेलेंट। ये सब दिया हुआ है। थेरापेटिक क्या होता है, सेम आइडेंटिकल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इन टर्म्स ऑफ डिसीज कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड रेस्पॉन्स। बाय इक्विवेलेंस में मतलब बायोफार्मास्यूटिक्स का कुछ है, जिसमें भैया ये इम्पैक्ट एंड एट्रिशन बताओ। इम्पैक्ट ऐसे हथौड़ा मारना, एट्रिशन में ऐसे खैनी और खा के बताए थे, मतलब मैं खाया नहीं था, एक्टिंग करके बताया था, वही आ गया था, फ्लूइड एनर्जी मिल होता है इसका। फिर आता है ड्वेल टाइम इन टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग इज, ये हमारा होता है ड्यूरिंग विच द अपर एंड लोअर पंचेस ऑफ द टेबलेट प्रेस रिमेन इन द मोस्ट कंप्रेस पोजीशन मेंटेनिंग मैक्सिमम प्रेशर ऑन द टेबलेट। वहां पर एग्जैक्टली थोड़ा सा वर्डिंग दूसरा था, बट भाव यही थे। ये हमारे बुक में नहीं था, अब आ जाएगा। पायलट प्लांट स्केल इज, इसका 1/10 ऑफ प्रोडक्शन था, ये भी बुक में नहीं था, थोड़ा बहुत लोग को नहीं पता था। 1/10 ऑफ प्रोडक्शन, 1/5 ऑफ प्रोडक्शन, 1/10 ऑफ मार्केटिंग, 1/5 ऑफ मार्केटिंग, ऐसे 4 ऑप्शन थे। फिर आता है कुम्स टेस्ट, एंटीग्लोब्यूलिन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था जॉन सर ने। यहाँ पर एंटीग्लोब्यूलिन ऑप्शन था, और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था, ये नॉन एग्लूटिनेटिंग एंटीबॉडीज था, तो यहाँ पर से को रिलेट करके तुम इसको बना तो सकते थे, ठीक है, तुम बना सकते थे इसको। फिर विच ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलाइड हैव द हाई गोल्ड नंबर, तो गोल्ड नंबर हमारे बुक में दिया हुआ था, एग्जैक्टली इसका पूरा सीरीज नहीं दिया है, बस इसका आंसर जो होता है ट्रागाकांत होगा। अब आते हैं हम लोग फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी सबसे तूफानी आया था, बहुत टफ। टीरोकार्पस मार्सुपियम, कौन सी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, ये देखो सीधा सीधा टेबल दिया हुआ है। फिर आता है हमारे पास करेक्ट टाइम फॉर कलेक्शन ऑफ बार्क फ्रॉम मेडिसिनल प्लांट्स, इसी की बात कर रहा था। आफ्टर लीफ फॉल, बिफोर लीफ फॉल, आफ्टर फ्लावरिंग, बिफोर फ्लावरिंग, ये 4 ऑप्शन थे। यहाँ पर देखो कलेक्शन ऑफ फ्रूट ड्रग, ठीक है। पेज नंबर निकाल लेना एक बार, अनलॉक जीपैड बुक में वॉल्यूम 4 में, ठीक है। वॉल्यूम 4 में पेज नंबर 2.7 निकाल लेना, और वहां पर देखना, यहाँ पर देखा पार्ट ऑफ द प्लांट कलेक्टेड, बार्क कलेक्टेड आफ्टर लीफ फॉल, डायरेक्ट लिखा हुआ है, और यही डायरेक्ट उठ करके क्वेश्चन में आया हुआ है। चलो, C6C3 बायोसिंथेटिक फ्रॉम सिकमिक एसिड, ये पूरा सिकमिक एसिड पाथ है, पूरा डिटेल में दिया हुआ है। फिर विच ऑयल इज हेवियर देन वाटर, सिनामोन ऑयल, क्योंकि आपको पता होगा यूजेनॉल जो होता है, यूजेनॉल होता है, वो लिखा हुआ देखो, क्लो ऑयल एक्सेप्ट वोलेटाइल ऑयल यूजुअली लाइटर देन वाटर एक्सेप्ट क्लो ऑयल, है ना। क्लो में क्या होता है, मैक्सिमम यूजेनॉल होता है। अब यहाँ पर जो भी ऑप्शन था उसमें क्लो वगैरह का नहीं था, उसमें सिनामोन होता है, उसमें भी यूजेनॉल होता है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आपने पढ़ा होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये लिखा हुआ है देखो, है ना, मैंने लिखा हुआ है। इसका जो ऑप्शन होगा सिनामोन करेक्ट आंसर होगा।
तो ये क्लास जॉन सर ने ये क्लास में बताया था, देखो बच्चों का कमेंट वमेंट भी लाइव क्लास में पढ़ाया था। 10 अच्छा ये तो मैं स्क्रीनशॉट लिया हूँ, उसका डेट है। एनीवेज कौन सी डेट में पढ़ाया था? ये पढ़ाया था 25 अप्रैल को 6 बजे वाली क्लास में। चलो अगला, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल इज डिटरमाइंड बाय एसिड वैल्यू से डिटेन करते हैं रेंसिडिटी को, जीपैट 2022 में भी आ चुका है, ठीक है, एसिड वैल्यू। ये हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल is heated at 200 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल एंड विल कन्वर्ट इनटू वनस्पति घी, इसका करेक्ट आंसर है। और ये किसी बुक में नहीं है, देखो भैया, एडिबल ऑयल एंड यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ राइस ब्राउन ऑयल में हमने लिखा हुआ है। राइस ब्राउन ऑयल क्या होता है? वेजिटेबल ऑयल होता है एक टाइप का। तो ये प्रिपरेशन किसके लिए यूज होता है? वेजिटेबल घी के लिए। वेजिटेबल घी को ही तो वनस्पति घी कहते हैं। वेजिटेबल मीन्स क्या? वनस्पति। तो देखो ये किसी बुक में ढूंढ करके दिखाओ तुम। स्पेसिफिक टेस्ट फॉर डिजिटॉक्सोस इन डिजिटालिस, तो इसका सीधा सीधा किलर कल्याणी टेस्ट होता है। ये वाला पार्ट तो मैंने ही लिखा था यार, डिजिटॉक्सोस, ठीक है। चिकू सेटकू, चिकू सेट्सू सेपोनिन, तो ये क्या होता है भैया? चिकू सेट्सू, चिकू तो मेरे बेटे का नाम है, ये देखो चिकू सेट्सू सेपोनिन, ये वाला वो जिनसेंग वाला जो है जीपैट 2013 में क्वेश्चन आया था, उसके एक्सप्लेनेशन में डाला हुआ हमने। चिकू सेट्सू सेपोनिन ये जिनसेंग में प्रेजेंट होता है। जिनसेंग कंटेन्स मिक्सचर ऑफ दिस, ठीक है। चलो, फैमिली ऑफ अल्फा अल्फा लेग्यूमिनेसी होता है, ठीक है। ऑटोप्लॉइड पॉलीप्लाइडी में अल्फा अल्फा दिया हुआ है, बट इसका एग्जैक्टली फैमिली हमने वहां पर कहीं पर भी मेंशन नहीं किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन डेलियम, तो ये होता है कॉमीफोरा विक्टी। इसके दो ऑप्शन, मतलब एक तो यहां से पता लगेगा आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज होता है कॉमीफोरा विक्टी, मतलब ये इंडियन है। और दूसरा यहाँ पर उसके अडल्ट्रेट में लिखा हुआ है नॉन एज इंडियन डेलियम, ठीक है। ये तुम्हारा ये गूगल के अंदर में मिलेगा, इसका पेज नंबर दिया हुआ है। अदर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आया था भैया, और मैंने कहा था तुमको वीडियो में देख करके, तुम जब जिस दिन मैंने जीपैट का सिलेबस जो नया आया था उस दिन डिस्कस किया था, वो वीडियो को खोल करके देख लेना। मैंने कहा था कि भाई साहब तुम्हारा रिसर्च मेथोलॉजी से क्वेश्चन आएंगे, और 3 क्वेश्चन आए, ठीक है। पहला क्वेश्चन हिस्टोग्राम से, ये होता है ओनली कंटिन्यूअस डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस डेटा का मिड पॉइंट लेकर के यूज करते हैं, कई बार सिंगल डेटा लेते हैं, तो अदरवाइज कंटिन्यूअस इज द करेक्ट आंसर। दूसरा होता है नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस बहुत जगहों पर लिखा हुआ है, ये देखो नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द लाइफ टाइम ऑफ सैंपल एंड पॉपुलेशन, जो भी है कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसको हम लोग नल हाइपोथेसिस बोलते हैं। जब दो चीजों में डिफरेंस होता है तो उसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कहते हैं। फिर एक पूछा था, ये इवेंट इज अफेक्टेड बाय द आउटकम ऑफ अनदर इवेंट, इट इज कंसिडर्ड एज इंडिपेंडेंट, इज द करेक्ट आंसर। ये इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन तुमको इनोवा में मिल जाएगा, ये भी था, ठीक है। एक आया था हॉस्पिटल फार्मेसी का, फार्मेसी प्रैक्टिस है, 300 बेड हॉस्पिटल रिक्वायर्ड है, कितना फार्मासिस्ट? 10 फार्मासिस्ट। ये देखो हमारा फार्मेसी प्रैक्टिस का बुक आता है प्राची मैम का, 7 सेमेस्टर में तुम लोग पढ़ रहे हो या पढ़ोगे। इन केस ऑफ 500 बेडेड, 100 बेडेड, सॉरी 50 बेडेड, 100 बेडेड, 200, 300 बेडेड, 500, 3, 5, 8 और ये 10, ठीक है। 1, 2, 3, चौथे नंबर पे है 300, 3, 5, 8 और ये 10 चौथे नंबर पे। अब 500 बेड होगा तो 15 फार्मासिस्ट लगेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। स्टिल कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर बचे हुए हैं, जो एग्जैक्टली जब आएंगे तो हो सकता है 106 से भी ऊपर चले जाए नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो देखो यार, कुछ नहीं है, सीधा सीधा तुम लोग को अनलॉक जीपैट बुक है वो परचेस कर लेना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी, जो परचेस करेगा वो जिंदगी में आगे जाएगा। क्योंकि भाई रेफरेंस बुक आप पढ़ोगे तो रेफरेंस बुक 10-20 है, उतना तो खरीद भी नहीं सकते, और पढ़ोगे भी तो कितना पढ़ोगे, दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो बेसिकली आपको ब्रह्मास्त्र 2025, 26, 27 ज्वाइन कर लेना चाहिए, और अनलॉक जीपैट बुक परचेस कर लेना चाहिए, और बाकी हमारे साथ जुड़ जाओ और मेहनत करते रहो, डेफिनेटली क्वालिफाई जीपैट और आप नाइपर में जाओगे। थैंक यू सो मच।